बहुत पुराने समय की एक ऐसा जंगल था, शंकर वन, एक रहस्यमयी जगह। और ऐसा कहते हैं कि इस जंगल की रक्षा कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव की ऊर्जा करती थी। अब इस पवित्र जंगल में दो महान महाराजा थे और दिलचस्प बात यह है कि वो दोनों ही जानवर थे। तो चलिए मिलते हैं उनसे। पर इन दोनों शासकों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे महाबली सिंहराज शेर, जिनकी दहाड़ से धरती तक काम जाती थी। उनका मानना था कि भाई शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी तरफ बिल्कुल शांत स्वभाव के गजराज विक्रम हाथी, जो न्याय और संतुलन के प्रतीक माने जाते थे। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एकदम शांति। पर ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक घटना ने इन दोनों अलग अलग सोच को आमने सामने ला खड़ा किया। हुआ ये कि शंकर वन की जो पवित्र नदी थी वो सूखने लगी और बस संकट के इसी समय में असली संघर्ष की शुरुआत हो गई। और जैसे ही ये संकट आया ना, सिंहराज ने फौरन मौके पर चौका मारा। उसने ऐलान कर दिया, अब जंगल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलेगा। लेकिन गजराज विक्रम भला ये कैसे होने देते? उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। उनका साफ कहना था, ये जंगल किसी एक का नहीं, ये शंकर का है और यहाँ संतुलन बना रहना ही चाहिए। और बस यहीं से उस भयानक युद्ध की नींव पड़ गई। लेकिन बात अब सिर्फ सत्ता के संघर्ष तक नहीं रुकी। बहुत जल्द ये सिंहराज के अत्याचार का रूप ले चुकी थी। सिंहराज की सेना ने तो जैसे कहर बरपाना शुरू कर दिया। बेगुनाह हिरणों को मार डाला गया, भेड़ियों को गुलाम बना लिया गया। अरे यहाँ तक कि छोटे छोटे पक्षियों के घोंसले तक जला दिए गए। आप सोच सकते हैं पूरे जंगल में कैसा खौफ का माहौल बन गया होगा। जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर गया तो जंगल के बेचारे बेबस निवासियों के पास बस एक ही उम्मीद बची थी। हर तरफ से बस एक ही पुकार गूंज रही थी, हे शंकर हमें बचाओ। और फिर वो रात आ ही गई, महाविनाशकारी युद्ध की रात। एक ऐसी रात जिसने पूरे जंगल के वजूद को ही दांव पर लगा दिया था। पूर्णिमा की वो रात थी। आसमान का रंग ऐसा था मानो खून से लाल हो और नीचे धरती कांप रही थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि जब ये दो महाशक्तियां टकराएंगी तो आखिर अंजाम क्या होगा। युद्ध शुरू हुआ सिंहराज की उस गगनभेदी दहाड़ से, जिसने सचमुच धरती को हिलाकर रख दिया। लेकिन उस दहाड़ का जवाब भी मिला, गजराज विक्रम की उतनी ही शक्तिशाली और मजबूत चिंगार से। टक्कर बिल्कुल बराबर की थी। और जब ये दोनों आपस में भिड़े तो जो हुआ वो महाविनाशकारी था। उनके टकराव से पूरा जंगल तबाह होने लगा। पेड़ जड़ से उखड़ रहे थे, नदी का पानी तक उबलने लगा था। और ठीक तभी जब विनाश अपने चरम पर था, अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी, एक ऐसी शक्तिशाली आवाज जिसने सब कुछ थाम दिया। आवाज थी बास। और यही था कहानी का सबसे बड़ा मोड़, क्योंकि अब स्वयं महादेव शंकर प्रकट हुए थे अपना अंतिम निर्णय सुनाने के लिए। शंकर ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़। उन्होंने समझाया, शक्ति अगर बिना करुणा के हो तो वो विनाश है, और न्याय अगर बिना साहस के हो तो वो महज एक कमजोरी है। और उनका फैसला बिल्कुल साफ था। सिंहराज जिसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, उससे उसकी शक्ति छीन ली गई। और वहीं गजराज विक्रम, जिन्होंने न्याय और संतुलन के लिए हिम्मत दिखाई, उन्हें जंगल का रक्षक बनाया गया। इस दिव्य निर्णय के बाद शंकर वन की कहानी ने एक नया मोड़ तो लिया ही, पर साथ ही हम सब के लिए एक बहुत गहरा संदेश भी छोड़ा। न्याय होने के बाद जंगल में वापस शांति लौट आई। सारे जानवर अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। प्रकृति का वो जो संतुलन बिगड़ गया था वो एक बार फिर से बन गया। और जाते जाते भगवान शंकर की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, एक ऐसी चेतावनी की तरह जिसे हमेशा याद रखा जाना था। जो कोई भी निर्दोषों पर अत्याचार करेगा उसका अंत बहुत ही भयानक होगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि आखिर शक्ति, न्याय और करुणा, इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, फिर चाहे वो एक इंसान की बात हो या पूरे समाज की। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही मायने रखता है।